नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती री एग्ज़ाम 2018 वीडियो भर्ती री एग्ज़ाम जिसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है, उसमें डीवी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी आप सभी के साथ। अच्छी खबर, इंतज़ार समाप्त, सेकंड लिस्ट पर आयोग का कार्य। तो जो भी वीडियो भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज़रूरी अपडेट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि वीडियो भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर डीवी को लेकर, और वो परेशान भी हैं कि डीवी में डिले किस वजह से आखिर हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो है डीवी की नोटिस जारी हो जानी चाहिए। तो आप सभी के लिए बता दें कि आप लोगों का जो डीवी की नोटिस है वो आपका इसी वीक आने की संभावना है। इसी वीक यानी कि आज या फिर कल में ज़्यादा चांस है कि आपकी डीवी की नोटिस आ जाएगी। और देखिए, डीवी की नोटिस में भले ही आपके 2-4 दिन डिले हो, वैसे तो जानकारी है कि आज कल में आ जा सकती है, बट आप सभी को पता है आयोग की जो कार्यप्रणालियाँ हैं या फिर आयोग से जो भी जानकारियाँ मिलती भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% वही उसी दिन के लिए हो। 4-6 दिन डिले जो है होता ही रहता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, भले ही नोटिस में डिले आपको देखने को मिले, लेकिन जो आपकी डीवी है वो आप कंफर्म मानिए कि अप्रैल लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कंबाइंड टेक्निकल की डीवी लगी हुई है उस डीवी के बाद ही आप लोगों की डीवी होगी, और वो डीवी आपकी जो 22-23 को समाप्त है, उसके बाद जो है आप लोगों की डीवी लगेगी। तो लास्ट अप्रैल आप मान के चलिए कि आपकी डीवी जो है वो लग जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सेकंड लिस्ट को लेकर। एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में, जो कि कुछ नंबर कम होने की वजह से जिनका नाम रिजल्ट में नहीं आया है, कि सेकंड लिस्ट पर क्या कोई कार्य हो रहा है आपके आयोग में। तो आप सभी को बता दें, देखिए सेकंड लिस्ट की उम्मीद जो है आप 50% मान के चलिए। 50% चांस है कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आयोग में आपके सेकंड लिस्ट पर कार्य जो है नहीं हो रहा है। ठीक है, जानकारी यही है आयोग से, और आपको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देनी है कि जिससे कि आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति में रहें। लेकिन ये भी नहीं है कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, आ सकती है। कई भर्तियों में जब पदों की संख्या जो है वो पद पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, पद ज़्यादा रहते हैं और उस पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वहाँ पर सेकंड लिस्ट आती है। तो ये आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो, उस पर फ़िलहाल के लिए अभी कोई कार्य नहीं है। लेकिन आयोग का यही कहना है कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, जैसे अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है, डीवी में अभ्यर्थी छट जाते हैं, तो फिर उस स्थिति में सेकंड लिस्ट आपकी आ सकती है। तो आप अभी जो है, अभी की जो स्थिति है उसके आधार पर यही है कि 50% के चांस है आपकी डीवी को लेकर, सेकंड लिस्ट को लेकर। बाकी डीवी तो आपकी जो है वो अप्रैल लास्ट में होनी ही है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आप सभी को बताया है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। अगर पहले के नहीं हैं तो फिर आपको समस्या होगी। ज़्यादा पुराने हैं तो आप नया भी बनवा लीजिए। कुछ चीज़ें जो आपकी ज़्यादा पुरानी हैं तो उसके लिए आपको नया बनवाना होगा। कोई भी आपके रिज़ल्ट, कोई भी सर्टिफिकेट में अगर कहीं पर भी कोई भी माइनर सी मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग वगैरह में अगर मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको क्या है, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट आप बनवा लेंगे, उससे जो है वो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं, जब डीवी की नोटिस जारी होगी तो आपका पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा, किस प्रकार से आपको, देखिए आपको 2-3 ज़ेरॉक्स लेके जाने होते हैं अलग अलग फाइल में। फिर उसके बाद आपका जो हर अपने अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी, आपका मूल जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, वो भी रहता है जो आपका मूल होता है, और फ़ोटो वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो आपको नोटिस में मेंशन ही रहेंगी, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। फ़िलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो उनकी तिथि है वो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। और कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट के लिए आप चाहें तो वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं, जो कि अन्य भर्तियों से संबंधित है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जेई भर्ती का आज जारी हो सकता है विज्ञापन। नई वेबसाइट लॉन्च होने के कारण भर्ती आने में हुई देरी, अगले सप्ताह आ सकती है CHSL 2024 की भर्ती। तो ये आपका हो गया केंद्र सरकार के विभाग में जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पदों पर भर्ती का विज्ञापन आज जो है जारी किया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्य जो सूचनाएं इसके बारे में दी गई हैं, और पदों को लेकर भी सारी चीज़ें यहाँ पर। आगे आप देखेंगे
शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज होगी। विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे रणनीति। और यहाँ पर कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। देखेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य कीर्ति गौतम ने भी बुधवार को कामकाज संभाला है। इस तरह से आयोग में 12 में से 11 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज जो है पहली बैठक होगी और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी नई भर्तियों को लेकर। आगे आप देखेंगे नए आयोग में कामकाज शुरू करने को बैठक आज, वही सेम न्यूज़ है। लोकसभा चुनाव के लिए 27 अप्रैल तक मतदाता बनने का अवसर। बीपीएससी यहाँ पर देखेंगे बिहार में दूसरी बार प्रधान शिक्षक के लिए आयोजित हो रही परीक्षा। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा लागू। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी मेधा सूची। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 2 तक करें आवेदन। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। और प्रधान शिक्षक, प्राचार्य, यहाँ पर आप देखेंगे जो पदों की संख्या है वो दी गई है विस्तार से। सामान्य में आप देखेंगे कुल पद जो हैं वो आपके 10,081, महिला के जो है 3529 हैं। EWS के 4,018 कुल हैं और महिला के 1,408। SC के टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे 8,041 और महिला के 2,814। SC के 806 टोटल पोस्ट, महिला के 283। EBC के 10,056, महिला के 3,522। BC में कुल पद जो है 7,245 है और केवल फीमेल की बात करें तो 2,528। और टोटल यहाँ पर पदों की संख्या आप देख पाएंगे। टोटल महिला के लिए 14,093 पोस्ट और जो टोटल पोस्ट हैं वो है 40,247। और प्राचार्य की यहाँ पर दिया गया है कुल पदों की संख्या आप यहाँ पर देखेंगे 6,061 है और केवल महिला की बात करें तो 2,014। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है आयोग की bpsc.bih.nic.in। यहाँ पर जाकर दोनों पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को विस्तृत जानकारी आप अपलोड कर पाएंगे, यानी कि विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन करने वाले हैं उनको आवेदन कर देना चाहिए। ज़्यादा टाइम देखिए आप लोग को अंतिम तिथि का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है सर्वर वाली समस्या होती है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही आवेदन कर लें। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं वही सारी चीज़ें हैं। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।